नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वॉल्यूम मैनिपुलेशन के बारे में। दोस्तों, काफ़ी बार आपने देखा होगा मुझे बोलते हुए कि यहाँ पे हो सकता है इस स्टॉक में वॉल्यूम मैनिपुलेशन हो रही हो, या कई बार स्टॉक टॉक वीडियोस में भी हम इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये वॉल्यूम मैनिपुलेशन होती क्या है, ये की कैसे जाती है, हम इसकी चर्चा पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी दर्शक कई बार लिखते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस काम नहीं कर रहा, क्या ये फेल हो गया। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई फेक वॉल्यूम तो नहीं है, या आपने कई बार बल्क या ब्लॉक डील वाले डेटा में भी देखा होगा। काफ़ी दर्शक पूछते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एंट्री होती है, वहाँ पे बाय और सेल जो है लगभग उसी प्राइस पे किया जाता है और काफ़ी हैवी क्वांटिटीज़ होती हैं, वो किस लिए की जाती हैं। मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि वो वॉल्यूम मैनिपुलेशन है, लेकिन उसके पीछे के क्या कारण होते हैं वो खुद आप एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे कि कहीं किसी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, या वहाँ पे वॉल्यूम मैनिपुलेशन की कोई संभावना तो नहीं बन रही। तो दोस्तों, ये जो वॉल्यूम मैनिपुलेशन होती है इसको नॉर्मली कहा जाता है वॉश ट्रेडिंग। वॉश ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर जो स्टॉक होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, और ये किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, वहाँ पे साइमल्टेनियसली बाय और सेल किया जाता है उस पर्टिकुलर स्टॉक को। मान लीजिए कोई एक बड़ी क्वांटिटी है, उसको साइमल्टेनियसली बाय भी कर लिया गया और सेल भी कर लिया गया, तो ऑलमोस्ट वो जो बाय और सेल है वो एक ही पार्टी के बीच में होता है। अब आप सोचेंगे कि इसको आर्बिट्राज भी कह सकते हैं। यहाँ पे आर्बिट्राज के ऑब्जेक्टिव से नहीं किया जाता, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है केवल वहाँ पे उसकी वॉल्यूम को हाई दिखाना। दोस्तों, इसको राउंड ट्रिपिंग ट्रेडिंग भी कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कई एक्सपर्ट्स को इस टर्म का इस्तेमाल करते हुए, राउंड ट्रिपिंग ट्रेडिंग। तो ये राउंड ट्रिपिंग ट्रेडिंग भी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी जेन्युइन लगती है, काफ़ी रियल लगती है। आप नहीं पता लगा पाएंगे कि ये फेक वॉल्यूम जनरेट की गई है या ये ट्रांजैक्शन फेक है। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दिया कि बल्क और ब्लॉक डील्स में आप देख सकते हैं कि बाय और सेल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वॉश ट्रेडिंग है या राउंड ट्रिपिंग ट्रेडिंग है, ये इलीगल है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता किसी भी पार्टी को जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो इमीडिएटली साइमल्टेनियसली ये ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये किया क्यों जाता है। तो दोस्तों, उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम्स को पंप किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स दिखाई जाती हैं, और यहाँ पे रिटेल निवेशक वॉल्यूम को ज़रूर देखते हैं। हमारे भी एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वॉल्यूम। तो वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अगर हाई दिखेंगी तो ऑब्वियसली हमें ऐसा लगेगा कि कोई इस स्टॉक के अंदर बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, जिससे हमारा ओपिनियन फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली इसी कारण से जो है ये वॉश ट्रेडिंग की जाती है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स को पंप किया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड के अंदर है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कारण होता है कि स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाना। देखिए, क्या होता है कि जब भी आपको किसी स्टॉक में वॉल्यूम हाई दिखेंगे, खास तौर पे वो स्टॉक्स जो पेनी स्टॉक्स हैं, वहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट कहा जाता है कि इस स्टॉक में वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया। काफ़ी लोग उस डेटा को रेफ़र करते हैं। तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है ये वॉश ट्रेडिंग होती है, जिससे काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, और वहाँ पे जो आपको अगर लिक्विडिटी चाहिए, मान लीजिए मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मुझे उस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी चाहिए, मुझे अपना स्टेक वहाँ पे सेल करना है या अपने शेयर्स वहाँ पे निकालने हैं, और उस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मैं वहाँ पे एक दो वॉश ट्रेडिंग करूँगा, एक दो बार करूँगा, तो उससे क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का उस स्टॉक में, और ऑब्वियसली वहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो कारण होता है, कई बार कमीशन या फीस जनरेट की जाती है ब्रोकर के लिए। अब मान लीजिए किसी को ब्रोकर को कुछ पैसे देने हैं, मतलब वो ओपनली नहीं दे सकता, उसको ओपनली पे नहीं कर सकता ब्रोकर को,
तो वो वॉश ट्रेडिंग करेगा, जिससे ब्रोकर को कमीशन या फी जनरेट होगी। इससे वो पैसा जो है ब्रोकर के पास आ जाएगा, और जो ये वॉश ट्रेडिंग कर रहा है उसको बेसिकली यहाँ पे कोई नो प्रॉफिट नो लॉस है। आइडिया अगर आपको लगाना है कि किस तरीके से ये होता है, मान लीजिए एक स्टॉक है 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 30 रुपये के ऊपर मैं वहाँ पे बाय ट्रेड लगाऊंगा, मान लीजिए 10 लाख शेयर्स का या 20 लाख शेयर्स का, और 30 रुपये पे ही ये एक 10-20 लाख शेयर्स जितने भी मैंने डाले वहाँ पे ऑर्डर में, उतने का एक सेल ऑर्डर लगा दूंगा, तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, दोनों ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन इससे फ़ायदा किसको होगा? ब्रोकर को, जिसके पास कमीशन जाएगा, फीस जाएगी। तो यहाँ पे अगर मुझे ब्रोकर को पैसे देने हैं या किसी तरीके से उसको पे करना है, तो वॉश ट्रेडिंग उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो टेक्निक है ये इलीगल है, और ये जो है राइट तरीका नहीं होता। तो जब भी आप वॉल्यूम एनालिसिस करें, नॉर्मली वॉल्यूम एनालिसिस जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो काफ़ी छोटे स्टॉक्स होते हैं, उनमें काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल मे बी किया गया होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन दोस्तों जो बहुत बड़े स्टॉक्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स होती हैं, तो उनके अंदर इस तरह की टेक्निक काम नहीं करती। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो आपके जो भी सवाल थे फेक वॉल्यूम ब्रेकआउट से संबंधित, उन सब का मैंने जवाब देने की कोशिश करी। तो ये जो वॉल्यूम मैनिपुलेशन होती है, इसके द्वारा फेक वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाया जाता है। तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।